नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चला हूँ उस धरती पर जहाँ हर पग पर इतिहास की सांसें चलती है और हर सन्नाटे में जंगल की धड़कन सुनाई देती है। यह केवल एक जंगल नहीं, यह प्रकृति का जीवित महाकाव्य है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यही घने साल और बांस के जंगलों के बीच मौन खड़ा है वह दुर्ग जिसे जनश्रुति में भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को भेंट किया था। यहाँ की हवा में रोमांच है, मिट्टी में शौर्य की गंध है और आंखों के सामने जब शेर हिंद अपनी शान से चलता है तो समय थम सा जाता है। तो आइए आज की इस भटकंती में जंगल, इतिहास और रोमांच तीनों एक साथ जीते हैं। धीरे धीरे शाम हो रही थी। जब जीप के पहिए जंगल की ऊंची पगड़ियों को छूते हैं तो लगता है जैसे हम किसी कहानी के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चारों ओर साल और बांस के ऊंचे वृक्ष, पत्तों पर ठहरी ओस की बूंदें और हवा में घुली उस अनकही आशा की सुगंध कि आज शायद जंगल का राजा दर्शन दे दे। हर मोड़ पर सांसें थम सी जाती है, कभी दूर से चीतल की चेतावनी पुकार तो कभी लंगूरों का शोर जो बता देता है कि यह जंगल जाग चुका है। और फिर अचानक समय रुक जाता है। घास के सागर से धीमे लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ वह शान से बाहर आता है बांधवगढ़ का बाग। उसकी आंखों में जंगल का अनुशासन है, चालों में वर्षों का राजपाट और हर कदम के साथ हमें याद दिलाता है कि हम यहाँ अतिथि है। कुछ पल के लिए तो कैमरा भी मौन हो जाता है क्योंकि यह दृश्य लेंस से नहीं दिल के कैद से किया जाता है। सफारी आगे बढ़ती है लेकिन यह एहसास छोड़ जाती है कि बांधवगढ़ केवल देखने की जगह नहीं, महसूस करने का अनुभव है। दिन ढलने लगा है। सूरज जंगल की दहलीज को हल्के सुनहरे रंगों से छू रहा है। जीप की राहें पीछे छूट रही है लेकिन बांधवगढ़ मन के भीतर कहीं ठहर गया है। यहाँ आकर समझ आता है कि जंगल सिर्फ पेड़ और जानवरों का नाम नहीं, यह संतुलन है, अनुशासन है और मौन में छिपी हुई सबसे गहरी सीख है। आज हमने बाघ को देखा और जंगल को सबसे ज़्यादा महसूस किया है और जब हम वापस लौटते हैं तो साथ ले जाते हैं थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा आदर प्रकृति के लिए और एक वादा कि हम इस धरती के सिर्फ उपभोग करता नहीं, संरक्षक भी बनेंगे। इसी भाव के साथ इस भटकंती को यही विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई राह, किसी नए इतिहास और किसी नए अनुभव के साथ। नमस्कार।